न- नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में। मिरर दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर, यानी कि एक समतल दर्पण और दूसरा गोली दर्पण। तो हम आज गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण का डिफिनेशन जान लेते हैं कि समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसकी फोकस दूरी अनंत होती है और स्फेरिकल मिरर जो होता है उसकी फोकस दूरी कुछ ना कुछ तो होगी, अनंत नहीं होगी। ठीक है, तो गोली दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे। यदि कोई खोखला गोला है शीशे का, अगर उसके हम किसी पार्ट को काट के उसके एक साइड पर कलई कर दें और दूसरे साइड को परावर्तक बना दें। एक साइड पे कलई करेंगे, कलई करने के लिए चांदी का प्रयोग करेंगे और उसके ऊपर रेड फास्फोरस का पेंट लगा देंगे, तो इस तरह हमारा गोली दर्पण बन जाएगा। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। इसके बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ डिफिनेशन जानेंगे। स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ पॉइंट इस प्रकार हैं, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और फोकस तल। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला है वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी हम मिरर लिए होंगे, यहाँ M1 M2 लिया गया है, यह M1 M2 मिरर किसी न किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, जिसे यहाँ C से दर्शाया गया है। दूसरा है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका डिफिनेशन इस प्रकार है कि पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से दर्शाते हैं। तीसरा है पोल, पोल मतलब ध्रुव। जो भी हम मिरर M1 M2 लेंगे, उसके बीचों बीच यानी कि बीच के बिंदु को पोल कहते हैं, जिसे P से दर्शाते हैं। चौथा है मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। यह वह सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव P से होकर गुजरती है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यह रेखा हमेशा सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस है। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित वह बिंदु होता है, यहाँ इस F से दर्शाया गया है। प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु से होकर जाती हैं। मतलब मुख्य फोकस ऐसा बिंदु होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं, वही होता है मुख्य फोकस। ठीक है, इसे F से दर्शाते हैं। उसके बाद आता है फोकस दूरी। तो ध्रुव P से फोकस बिंदु तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। इसके बाद आता है फोकस तल, यानी कि फोकल प्लेन। तो यह फोकस बिंदु पर प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत जो तल स्थित होता है, इसी को फोकस तल बोलते हैं। यह तल प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री को एंगल पर रहेगा। तो इस प्रकार हम इससे संबंधित कुछ डेफिनेशन जान लें। अब जानेंगे कि किसी भी मिरर की पहचान कैसे करते हैं। तो मिरर की पहचान करने की दो विधि है। पहला है स्पर्श करके
और दूसरा है प्रतिबिंब देखकर। स्पर्श करके कैसे हम जानेंगे कि कौन सा मिरर है, तो उसके लिए हम एक स्केल लेंगे, उस स्केल को मिरर के ऊपर रखेंगे। यदि मिरर पूरा का पूरा स्केल को टच करता है तो वह समतल मिरर होगा। अगर पूरा का पूरा टच करता है तो वह समतल मिरर होगा, और यदि केवल किनारों पर टच करता है और बीच में दबा रहता है, बीच में नहीं टच करेगा, केवल किनारों पर टच करेगा साइड में, तो ऐसा मिरर अवतल मिरर होगा, अवतल दर्पण होगा। और यदि बीच में टच करता है और किनारों पर टच नहीं करता है तो वह उत्तल दर्पण होगा। अब प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचान करेंगे? यदि हम किसी भी मिरर के सामने कोई वस्तु रखते हैं, अलग अलग दूरियों पर रखेंगे। यदि हम विभिन्न दूरियों पर यदि रख रहे हैं और तब भी इमेज एक समान बन रहा है तो वह दर्पण समतल दर्पण होगा। और यदि हम दूरियों को, यदि दर्पण के पास वस्तु रख रहे हैं तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और सीधा बन रहा है, और यदि दूर रख रहे हैं तो उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है, तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण होगा। यदि हम मिरर के किसी भी पॉइंट पर रखें और उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बने तो वह उत्तल दर्पण होगा। इस प्रकार हम अगले वीडियो में हम विभिन्न दर्पण से, विभिन्न मिरर से प्रकाश की किरण कैसे रिफ्लेक्ट होती है और प्रतिबिंब कैसा बनता है, इमेज कैसा बनता है, इन सभी के बारे में जानेंगे और दर्पणों का यूज के बारे में जानेंगे। और फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v, उसके बारे में भी जानेंगे।